एक बार की बात है कि सिम्बा शेर अपनी गुफा में अकेला रहता था। जब वह जवान था तब तो उसे वहां अकेला रहना कुछ ज्यादा बुरा नहीं लगता था, पर इस कहानी से पहले उसकी टांग में इतनी जोर से चोट लग गई कि वह अपने लिए खाना ही नहीं ला सका। तब उसको लगा कि एक जिंदगी में एक साथी का होना कितना जरूरी होता है। उसकी हालत तो बहुत ही खराब हो जाती अगर सुंगुरु बड़ा खरगोश एक दिन उसकी गुफा में उससे मिलने नहीं आता तो। जब सुंगुरु बड़े खरगोश ने सिम्बा शेर की गुफा में झांका तो उसको लगा कि शेर बहुत भूखा है। वह तुरंत ही अपने बीमार दोस्त की देखभाल और उसके आराम का इंतजाम करने के लिए दौड़ गया। बड़े खरगोश की अच्छी देखभाल से सिम्बा शेर धीरे धीरे अच्छा हो गया और उसकी ताकत भी वापस आ गई। सुंगुरु बड़ा खरगोश भी अब अपने दोनों के लिए छोटे छोटे शिकार पकड़कर लाने लगा था और उन शिकारों की वजह से बहुत जल्दी ही शेर की गुफा के दरवाजे पर हड्डियों का ढेर भी जमा होने लगा। एक दिन न्यानगो हाइना अपने लिए खाना ढूंढ रहा था कि उसको हड्डियों की खुशबू आई। वह खुशबू उसको सिम्बा शेर की गुफा तक ले आई, पर क्योंकि वे हड्डियां गुफा के अंदर से भी देखी जा सकती थीं, इसलिए वह उन हड्डियों को बिना शेर के देखे नहीं चुरा सकता था। अपनी जाति के और हाइनाओं की तरह क्योंकि वह हाइना भी एक कायर था, इसलिए उसने सोचा कि अगर उसको वह स्वादिष्ट खाना खाना है तो उसको सिम्बा शेर से दोस्ती बनानी चाहिए। सो वह उस गुफा में अंदर घुसा और खांसने की आवाज को देखने के लिए कि यह आवाज कहां से आई, सिम्बा शेर बोला, कौन शाम को यह भयानक आवाज कर रहा है। शेर की बोली सुनकर हाइना के पास जितनी हिम्मत थी वह भी जाती रही, फिर भी वह बोला, यह मैं हूँ तुम्हारा दोस्त न्यानगो हाइना। मैं तुमसे यह कहने आया हूँ कि जंगल के जानवर तुमको बहुत याद कर रहे हैं और हम सब तुम्हारे अच्छे होकर अपने बीच में जल्दी आने की दुआ मना रहे हैं। शेर गुर्राया, निकल जाओ यहाँ से। तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर तुम मेरे दोस्त होते तो बजाय इंतजार करने के मेरी तबीयत का हाल बहुत पहले ही पूछते। वह सब तो तुमने किया नहीं और अब आए हो मुझे याद करने। चले जाओ यहाँ से। हाइना बेचारे ने अपनी पूंछ अपने पिछले पैरों के बीच में दबाई और भाग लिया वहां से। पीछे से वह बड़ा खरगोश खड़ा खड़ा हंस रहा था। हाइना वहां से चला तो गया, पर वह उन हड्डियों के ढेर को नहीं भूल सका जो शेर की गुफा के दरवाजे पर पड़ा था। हाइना ने सोचा, मैं फिर वहां जाने की कोशिश करूंगा। सो कुछ दिन बाद एक दिन जब बड़ा खरगोश शाम का खाना पकाने के लिए नदी पर पानी लेने गया था, तब हाइना ने फिर एक बार शेर के घर आने की सोची। वह जब शेर के घर आया तो शेर अपनी गुफा के दरवाजे पर ही सो रहा था। न्यानगो हाइना धीरे से बोला, दोस्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी टांग का घाव बहुत ही धीरे धीरे भर रहा है, क्योंकि तुम्हारा दोस्त सुंगुरु बड़ा खरगोश तुम्हारी देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहा है। सिम्बा शेर गुर्राया, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तो सुंगुरु खरगोश का धन्यवाद देना चाहिए कि मुझे अपनी बीमारी के बुरे दिनों में उस बेचारे की वजह से भूखा नहीं मरना पड़ा, जबकि तुम और तुम्हारे कोई भी साथी तो मुझे देखने तक नहीं आए। हाइना उसको विश्वास दिलाता हुआ बोला, पर जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सच है। सारे जंगल में यह बात सभी जानते हैं कि सुंगुरु बड़ा खरगोश तुम्हारा इलाज ठीक से नहीं कर रहा है, ताकि तुम्हारा घाव देर से भरे, क्योंकि जब तुम ठीक हो जाओगे तो वह तुम्हारे घर में जो नौकर की तरह काम कर रहा है वहां से निकाल दिया जाएगा, और यह नौकर की जगह तो उसके लिए बड़ी आरामदायक जगह है। मैं तुमको पहले से बता रहा हूँ कि सुंगुरु बड़ा खरगोश यह सब तुम्हारे अच्छे के लिए नहीं कर रहा है। उसी समय सुंगुरु बड़ा खरगोश नदी से घड़े में पानी भर कर ले आया। उसने अपना घड़ा नीचे रखा और हाइना से बोला, उस दिन की घटना के बाद तो मुझे तुमको यहाँ शाम को देखने की बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। इस समय तुमको क्या चाहिए?
सिम्बा शेर बड़े खरगोश से बोला, मैं तुम्हारे बारे में न्यानगौ की कहानियां सुन रहा हूँ। वह कह रहा है कि तुम सारे जंगल में बहुत ही होशियार और चालाक डॉक्टर हो। उसने मुझसे यह भी कहा कि जो दवा तुम देते हो वे किसी और के पास नहीं है। पर साथ में वह यह भी कह रहा था कि तुम मेरा घाव और पहले ठीक कर सकते थे अगर यह तुम्हारी भलाई में होता तो। क्या यह सच है? सुंगुरु खरगोश ने एक पल के लिए सोचा कि यह सब क्या हो रहा है। वह जानता था कि उसको यह मामला बहुत ही संभाल कर सुलझाना है, क्योंकि उसको पक्का शक था कि यह न्यानगौ हाइना उसके साथ कोई चाल खेलना चाहता है। इसीलिए उसने यह सब सिम्बा शेर से कहा है। सो उसने हिचकिचाते हुए शेर को जवाब दिया, हाँ और ना। आप तो जानते हैं कि मैं एक बहुत छोटा सा जानवर हूँ और कभी कभी वे दवाएं जिनकी मुझे जरूरत पड़ती है बहुत बड़ी होती हैं और मैं उनको नहीं ला सकता हूँ, जैसा कि सिम्बा शेर जी आपके साथ हुआ है। अब शेर को यह जानने की इच्छा हुई कि उसके साथ क्या हुआ है, तो वह बैठा हो गया और सुंगुरु बड़े खरगोश से पूछा, क्या मतलब? क्या हुआ है मेरे साथ? मुझे साफ साफ बताओ। बड़ा खरगोश बोला, अब यही ले लें। मुझे आपके घाव पर लगाने के लिए हाइना की पीठ की खाल के एक टुकड़े की जरूरत थी ताकि वह जल्दी से भर जाए, पर मैं इतना छोटा सा जानवर, मैं भला उसकी खाल कैसे लाता? यह सुनते ही इससे पहले कि हाइना वहां से भागे, शेर न्यानगौ हाइना पर टूट पड़ा और उसकी पीठ से सिर से लेकर पूंछ तक एक लंबी सी पट्टी फाड़कर अपनी टांग के घाव पर बांध ली। जैसे ही शेर ने हाइना की पीठ से वह पट्टी फाड़ी, उसके शरीर के जो बाल खींच गए थे वे सारे के सारे बाल खड़े ही रह गए। तब से आज तक न्यानगौ और दूसरे हाइना के बाल लंबे खुरदरे और खड़े हुए होते हैं। इस घटना के बाद तो सुंगुरु बड़ा खरगोश डॉक्टर की हैसियत से बहुत ही मशहूर हो गया, क्योंकि हाइना की खाल की पट्टी बांधने के बाद तो सिम्बा शेर की टांग का घाव बहुत ही जल्दी भर गया था। पर न्यानगौ हाइना अपना मुंह दूसरे जानवरों के बीच में बहुत दिनों तक नहीं दिखा सका।